बीजेपी की अहम बैठक चल रही है। देवेंद्र फडणवीस के घर पर यह बैठक चल रही है। महाराष्ट्र के सियासी संकट पर बीजेपी की यह बैठक है। वहीं बागियों को सुप्रीम कोर्ट से राहत के बाद बीजेपी की ओर से यह बैठक बुलाई गई है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। महाराष्ट्र के सियासी संकट पर मुंबई में बीजेपी की अहम बैठक चल रही है। पूर्व सीएम देवेंद्र फडणवीस के आवास पर यह बैठक चल रही है। महाराष्ट्र के सियासी संकट पर बीजेपी की यह बैठक चल रही है और बागियों को सुप्रीम कोर्ट से राहत के बाद बीजेपी ने यह बैठक बुलाई है। इसमें आगे की रणनीति पर चर्चा की जाएगी। सबसे अहम चीज, पूर्व सीएम देवेंद्र फडणवीस के आवास पर यह बैठक चल रही है और जिस तरह से हमने देखा, बीजेपी के केंद्रीय मिनिस्टर ने यह बयान दिया कि अब बीजेपी महज 3 से 4 दिन विपक्ष में बैठ रही है। जो भी करना है सरकार को, जो भी फैसला लेना है जल्द ही कर ले। ये साफ बताता है कि बीजेपी ने आगे की रणनीति पर काम करना शुरू कर दिया है। आज इसी के तहत पूर्व सीएम देवेंद्र फडणवीस के आवास पर बैठक चल रही है। मुंबई में बीजेपी की बड़ी और अहम बैठक चल रही है, जिसमें आगे की रणनीति पर विचार किया जा रहा है। हमारे साथ हमारे सहयोगी पीयूष शुक्ला जुड़ रहे हैं। पीयूष, सबसे अहम है ये बैठक, खासकर उस वक्त जब हमने सुना कि केंद्रीय मिनिस्टर जब ये कहते हैं कि अब बीजेपी महज 3 से 4 दिन के लिए ही विपक्ष में बैठने वाली है, यानी अब आगे की रणनीति पर काम करना शुरू कर दिया है बीजेपी ने। देखिए, बिल्कुल आज सुबह से ही बैठकों का दौर चल रहा था भारतीय जनता पार्टी में और तमाम वरिष्ठ नेता और विधायकों की एक बड़ी बैठक देवेंद्र फडणवीस के सागर बंगलो स्थित आवास पर चल रही थी मालाबार हिल में। और उस बैठक के खत्म होते होते ही सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट भी आ गया, जजमेंट भी आ गया इस पूरे मामले को लेकर। और उसके बाद एक बड़ी बैठक आनन फानन में बुलाई गई है। जितने भी भारतीय जनता पार्टी महाराष्ट्र के बड़े नेता थे वो देवेंद्र फडणवीस के बंगले के भीतर मौजूद हैं और वहां पर एक बड़ी बैठक की जा रही है। उधर सत्ते में आई शिवसेना भी अब आज देर रात तक एक बड़ी बैठक कर सकती है अपने सभी सहयोगियों के साथ, क्योंकि जिस तरह से बैठकों का दौर चल रहा है चारुल, उससे साफ जाहिर है कि अब 1 से 2 दिन का ही वक्त रह गया है। क्योंकि जल्द ही शिंदे कैंप की तरफ से फिलहाल राज्यपाल को सरकार के अगेंस्ट 51 विधायकों का एक पत्र मिल चुका है, जिस पत्र में साफ जाहिर किया गया है कि वो इस सरकार से अपना समर्थन वापस लेते हैं। तो कहीं ना कहीं अब सरकार अल्पमत में है। अगले 1 से 2 दिन का वक्त है जब फ्लोर टेस्ट की मांग भारतीय जनता पार्टी की तरफ से राज्यपाल के पास जा सकती है। और कहीं बड़ी बात नहीं हो, ये मांग हो सकता है कल सुबह तक राज्यपाल के पास हो और उसके बाद फ्लोर टेस्ट की संभावनाएं बनती नजर आए। चारुल, देखिए, अब तक हम जब देख रहे थे बीजेपी की भूमिका, तो बीजेपी ये कहती नजर आ रही थी कि हम सिर्फ और सिर्फ वेट एंड वॉच की स्थिति में है। लेकिन एक तरफ बयानबाजी, दूसरी तरफ हम देख रहे हैं पूर्व सीएम के आवास पर बैठक चल रही है। यानी अब तक जो साइलेंट मोड पर चल रही थी बीजेपी, अब खुलकर सामने आ गई है, खेलना भी शुरू कर दिया है। हालांकि एहसास उसी वक्त हो गया था जिस दौरान शिंदे ने कहा था कि एक महाशक्ति हमारे साथ है। देखिए चारुल, अब धीरे धीरे भारतीय जनता पार्टी ने अपने गियर बदलना शुरू किए हैं। जिस तरह से कोर्ट का आदेश आया है और शिंदे कैंप की तरफ से राज्यपाल से संपर्क साधा गया है, तो कहीं ना कहीं शिंदे कैंप राज्यपाल के सामने अपना शक्ति प्रदर्शन कराकर फ्लोर टेस्ट की ओर जाने की बात कर रहा है। और ऐसे में भारतीय जनता पार्टी जो एक यहाँ पे सशक्त विपक्ष की भूमिका में है, वो भी फ्लोर टेस्ट की डिमांड करेगी। और इस डिमांड के बाद अब राज्यपाल का विवेकाधीन फैसला होगा कि फ्लोर टेस्ट पे जाते हैं या क्या करते हैं। लेकिन जिस तरह से बागी विधायकों ने जो पत्र भेजा है कि हम सरकार से समर्थन वापस लेते हैं, ऐसे में अल्पमत में आई सरकार को अपना विश्वास मत प्राप्त करने के लिए फ्लोर टेस्ट पे जाना ही होगा। और जब वो फ्लोर टेस्ट पे आएगी तो निश्चित तौर पर वहां पर स्थितियां उद्धव ठाकरे और उनकी सहयोगी पार्टियों के लिए गंभीर होंगी, क्योंकि उनके तमाम सहयोगी विधायक अब विपक्ष की भूमिका में नजर आएंगे और उनके खिलाफ वोटिंग करते दिखाई देंगे।